ओशो उसको कहता है नव संन्यास, कहता है मैं नया संन्यास सिखाता हूँ। नया संन्यास क्या चीज होती है? नया संन्यास ये है कि संसार, मन को संसार में से मत हटाओ, मन में से संसार को हटा लो। अपने आप शरीर को संसार में से मत हटाओ, शरीर में से संसार को निकाल दो। ये नव संन्यास है, और ऐसा संन्यास तो सबको धारण करना चाहिए। वैसा संन्यास तो ना धारण करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये संन्यास जो नव संन्यास है, जो ओशो का सिखाया हुआ संन्यास है, ये संन्यास तो हम सबको धारण करने की जरूरत है। संसार लेकिन मन संसार में नहीं ना चलता रह जाए, और मन को संसार में ना रख के भगवान के पास, भगवान की शरण में रखे, और जीवन उत्सव की तरह जिए। संसार में उत्सव की तरह हर दिन को मनाए, जीवन को हर दिन उत्सव की तरह मनाए। संन्यास का मतलब ये होता है कि आप जो स्थिति भगवान ने आपको दी उसी स्थिति में रहो, जिस स्थिति में भगवान ने आपको रहा उसी स्थिति में बेस्ट तरीके से खुद जियो, बेस्ट तरीके से भगवान की सेवा करो। उसी स्थिति में आप ध्यान भी करो, भगवान से प्रेम भी करो, जाप भी करो, जागरूक होकर जियो कि जो मुझे मिला है वो भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए मिला है, भगवान की अच्छी तरह सेवा करने के लिए मुझे ये संसाधन मिले हैं, भगवान की अच्छी तरह सेवा करने के लिए मुझे ये सुख सुविधा मिली है। इस जागृति के साथ रहो ना आप, तो वो सन्यासी होता है। हरे कृष्णा, आप सभी का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ईश्वर की बहुत कृपा हुई कि निर्विघ्न रूप से 4 स्कंद कथा के समाप्त हो गए हैं, और आज हम कथा के 5वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हर दिन नई नई इंसाइट्स हमें मिलती जा रही है, हर दिन नई नई शिक्षाएं हमें मिलती जा रही हैं, जीवन जीने की कला हमें आती जा रही है। भगवान से भक्ति कैसे करें, भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करें, और खुशी खुशी इस जीवन को कैसे हम बिता सकते हैं, ये सारी इंसाइट्स, ये सारी जानकारियां, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हमें होती जा रही है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही हमें होती जा रही है। और आज 5वां स्कंद जब समाप्त शुरू हो रहा है, भगवान के इस कथा के एक मुख्य चरित्र की इसमें कथा आती है, जो है राजा प्रियव्रत। आपको पता है स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा के 5 संतानें हुई थी, राजा प्रियव्रत, राजा उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 4 संतानों की और उनसे निकले हुए वंशों की, उनकी कथाएं, उनसे कौन कौन से भगवान के भक्त आए, वो सब हमने कथा जानी। ध्रुव भगवान की और उनके वंश चरित्र को हमने सुना, और अब हम राजा प्रियव्रत और उनके आगे के वंशों की गाथा 5वें स्कंद के अंदर गाने वाले हैं। गाथा इसलिए नहीं गा रहे हैं क्योंकि वो राजा थे, गाथा इसलिए गा रहे हैं क्योंकि वो भगवान के बड़े भक्त हैं, और उनसे हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है, इसलिए ये गाथाएं गाई जा रही है। कल भी हमने बहुत सुंदर कथा की थी, महाराज पृथु की कथा कही थी, प्रचेताओं की कथा कही थी। जो लोग कथा पर लगातार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी प्रकार कथा पर बने रहिए, मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए। कथा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कथा के वीडियोस को हाइप कीजिए, और अपनी कम्युनिटी में इस कथा के लिंक को शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, आज की कथा को प्रेम से सुनिए, और अगर ये कथा आपको पसंद आती है तो इसके जितने भी पुराने एपिसोड्स हैं वो भी अवेलेबल है मेरे वीडियो पर, लाइव टेलीकास्ट पर भी, वीडियोस की फॉर्मेट में भी, आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज की कथा है राजा प्रियव्रत चरित्र, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की कथा है, अनासक्ति की कथा है। भगवान को पाने के लिए क्या संसार को सच में छोड़ना पड़ता है? क्या बिना वैराग्य लिए, क्या बिना संसार को छोड़े भगवान को नहीं पाया जा सकता है? क्या भगवान हमसे चाहते हैं कि हम संसार को छोड़ दें? क्या भगवान हमसे चाहते हैं कि हम वैराग्य ले लें? क्या भगवान हमसे चाहते हैं कि हम संन्यास ले लें? तो फिर ये वैराग्य की प्रथा क्यों आई, संन्यास की प्रथा क्यों आई? इसी बात का जवाब पाने के लिए आज की कथा है। क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं उनको लगता है कि हम गृहस्थी के झंझट में फंसे हुए हैं, इसलिए हमसे भक्ति नहीं की जाती है। अगर हम सन्यासी होते, अगर हम वैरागी होते, तो हम भगवान का बहुत अच्छा भजन कर पाते, हम भगवान को पा सकते। लेकिन क्या सन्यासी होने से भगवान को पाया जा सकता है? क्या वैराग्य धारण कर लेने से गारंटी है कि भगवान को पाया जा सकेगा?
इसी की कथा, इसी की जानकारी लेने के लिए आज हम राजा प्रियव्रत की कथा करते हैं। जब मैं कल इस कथा को पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सुंदर मूवी का, चित्रलेखा मूवी का ये सॉन्ग याद आया। मैंने कहा कि ये तो राजा प्रियव्रत की कथा पर बिल्कुल फिट बैठता है। राजा प्रियव्रत बहुत ही ज्यादा वैरागी इंसान थे, जन्म से ही वो भगवान के भक्त और बहुत वैरागी इंसान थे। वो राजा बनना ही नहीं चाहते थे, वो गृहस्थी में जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी आए उनको समझाने के लिए कि ऐसे संसार छोड़ने से काम नहीं चलता, वैराग्य लेने से भगवान नहीं मिलते, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान मिल सकते हैं, बिना घर को संसार को छोड़े भी भगवान मिल सकते हैं। ये सुंदर आत्मज्ञान, ये तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत राजा को दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी गृहस्थी की शुरुआत करी और उसी गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने भगवान को पाया। इस कथा को जब हम करते हैं तो ये भजन कह लें, सॉन्ग कह लें, बहुत फिट होता है इस आज की सिचुएशन पे। और ये बात सिर्फ राजा परीक्षित, राजा प्रियव्रत पे ही फिट होती है ऐसा नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो ये ब्रह्मा जी जब प्रियव्रत को समझाने आए थे, उन शब्दों को, उन भावों को इन सॉन्ग के अंदर आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को कैसे समझाया और वो हम सबको समझा रहे हैं। और ये सॉन्ग बहुत सुंदर सॉन्ग है, आप इसको जरूर से आज की कथा सुनने के बाद पूरा सुनिएगा, बहुत सुंदर सॉन्ग है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। लोग तो भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये गाना जब गा रही है तो मेरे बॉडी में चिल्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर तक ये बात उतर रही है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये तो पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। रीतों पर धर्म की मोहरे है। हरे युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। जब आप लाइव कथा सुनते हैं आपको मुझे अच्छा लगता है, और आप ये जो रेड रेड हार्ट छोड़ते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पंडाल में कथा करें तो तालियों की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और ये जो लाल लाल उड़ते हुए दिल नजर आते तो लगता है कि हाँ मैं आपके दिल को छू पाई, मेरी बात आपके दिल को छू पाई। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। ये भोग भी एक तपस्या है, भोग भोगना भी तपस्या के बराबर होता है।
ये भी आसान काम नहीं है कि बिना मोह में पड़े आप भोग भोग लो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचिया था का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, जो भगवान ने बनाया सब अपना ही है। जैसे अपने पेरेंट्स की हर चीज अपनी होती है, ऐसे भगवान की बनाई हुई हर रचना हमारी है। तुम हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। मेरी मदर का मैसेज आया है, ये मेरी दादी का फेवरेट गाना है, ऐसा उन्होंने लिख के भेजा है। दादी जी को प्रणाम। एक दिन भी मैंने कौन सा गाना गाया था, पंख होते तो उड़ाती, तब मम्मी ने मैसेज दिया पापा का फेवरेट गाना है। हमारे घर में सभी संगीत प्रेमी है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। जिसको आत्मज्ञान नहीं होता ना, जिसको भगवान की पहचान नहीं होती, जिसको अपने आप की पहचान नहीं होती, वो भागने की कोशिश करता है। जिसको सब समझ में आ जाता है, जिसको सब पता चल जाता है, वो खुद को भी जान जाता है, वो भगवान को भी जान जाता है, फिर वो संसार में रहता है, पूरे आनंद के साथ रहता है। ऐसे ही मेरी दादी ने भी जीवन जिया, मेरे पेरेंट्स ने भी जिया, ऐसा ही हम भी जी रहे। भगवान को समर्पित हो गए, अब तो भगवान का है वो सब हमारा है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। आज की तो पूरी कथा का सार आ गया इस गाने के अंदर। इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। इसको यहाँ जीना नहीं आया, उसको कहीं जीना नहीं आ सकता। भगवान इतना सुंदर अच्छा स्कूल में भेजा हमको दुनिया में जीना, जीवन सीखने के लिए। यहाँ नहीं जी सके तो वहाँ क्या जिएंगे, वहाँ तो भोग ही भोग है, वहाँ तो राग ही राग है। यहाँ इस छोटे से भोग में अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सका, वहाँ ऊपर बड़े भोगों में क्या कंट्रोल करेगा अपने मन को। संसार से भागे फिरते हो, भगवान
वाले को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस गाने की तो मैंने सिर्फ 2 ही लाइनें सुनी थी, जब भी सुनी पहले, कभी छोटे थे तब चित्रहार में गाना आता था, तब 2 लाइनें जानते थे। लेकिन जब बैठे बैठे मैं पढ़ रही थी गाना, इस गाने की चैनलिंग हुई मेरे को, मैं सोचा कि हाँ ये गाने की लाइंस तो बड़ी सुनी सुनी लगती हैं। और फिर जब गाने के बोल सुने, पूरा गाना सुना, तो मैंने कहा अरे इसने तो मेरे कथा की सारी दिल की बात छीन ली, मुंह की बात छीन ली, ऐसा कहते हैं ना, मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। जो मैं कहना चाहती हूँ इस कथा में सब कुछ आ गया, इस गाने में सब कुछ आ गया। चलिए आगे चलते हैं, पंचम स्कंद की तरफ चलते हैं। पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सॉरी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो यहाँ पर जब चतुर्थ स्कंद की समाप्ति होती है, इतनी देर तक विदुर जी बात कर रहे हैं, मैत्रेय जी जवाब दे रहे हैं। अब जहाँ चतुर्थ स्कंद की समाप्ति होती है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से आज्ञा ले ली और वे हस्तिनापुर की तरफ निकल गए। तो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। आगे राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद चलता है। राजा परीक्षित पूछते हैं, सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज, जब स्वयंभू मनु ने राजा प्रियव्रत को राजा बनने की आज्ञा दी, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, तो महाराज प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भक्त थे, आत्माराम थे। उनकी गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुई, वो गृहस्थ आश्रम में कैसे फंस गए, ऐसा उन्होंने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के जो निसंग महापुरुष होते हैं, उनको गृहस्थ आश्रम में जाना उचित नहीं है। जो बचपन से ही, क्योंकि प्रियव्रत जी जो थे वो बचपन से ही भगवान के प्रति इतना उनका अनुराग था कि ऐसा लगता था कि वो तो मैरिज करेंगे ही नहीं, शादी करेंगे ही नहीं, तो और उनको करनी भी नहीं चाहिए। अगर बचपन से ही इतना वैराग्य है तो फिर जबरदस्ती की शादी करना और सांसारिक बंधनों में, मोह माया में क्यों फंसना। तो जब वो ऐसे ऑलरेडी वैरागी थे तो वो गृहस्थ आश्रम में क्यों चले गए, ऐसा परीक्षित राजा ने पूछा, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो जो भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लेता है, जो भगवान के अंदर जिसकी प्रीति दृढ़ हो जाती है, उसकी तो कुटुंब में शादी करने में उसकी आसक्ति कभी होती ही नहीं, उसको शादी करने की, परिवार बसाने की उसकी इच्छा कभी होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पुत्र पौत्र सब उनके हुए, पूरा परिवार हुआ, राज्य किया उन्होंने, और फिर उसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त कर ली, ये सारा बताइए मुझे। पहली बात तो संन्यास था, तो गृहस्थ में क्यों गए, और जब गृहस्थ में चले गए तो गृहस्थ में रहते हुए भी इतना उनका धर्म, उनका भक्ति इतनी दृढ़ कैसे रही, भगवान के प्रति उनकी प्रीति इतनी दृढ़ कैसे रही, तो ये सारी बातें आप मुझे बताइए। तो सुखदेव जी उनको जवाब देते हैं कि हाँ राजन, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो लोग एक बार भगवान के चरण कमलों का रस चूस लेते हैं, एक बार जो भगवान कृष्ण की भक्ति के रस में सराबोर हो जाते हैं, चाहे फिर उनकी लाइफ में कितने भी विघ्न आए, बाधाएं आए, रुकावट आए, लेकिन वो भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण मार्ग को प्रायः नहीं छोड़ते हैं। कभी कभार छोड़ भी दें, बट ज्यादातर टाइम पे एक बार जो लोग कृष्ण भक्ति में चले जाते हैं, और जो लोग एक बार जिनको भगवान की कथा का रस लग जाता है, उसके बाद में वो मोस्टली उस कथा श्रवण को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और वो कहते हैं कि राजन, राजकुमार प्रियव्रत जो थे वो तो बहुत बड़े भगवत भक्त थे, और उनके तो गुरु कौन थे, स्वयं नारद जी ही उनके गुरु थे। जिनके गुरु ही नारद जी होंगे तो उनमें भगवान की भक्ति कैसे नहीं आएगी। तो नारद जी उनके गुरु थे, तो उनको पहले से ही जब वो यंग थे तभी उनको परमार्थ तत्व का आत्मज्ञान हो गया था, उनको भगवान के बारे में सब कुछ तत्व ज्ञान हो गया था। और उन्होंने अपने ना भगवान जो उनके गुरु जी थे उन्हीं के रास्ते पर चलने की सोची थी कि मैं भी दीक्षा ले लूंगा और ब्रह्मचर्य के द्वारा संन्यास बिताऊंगा, ऐसा वो दीक्षा लेने ही वाले थे। लेकिन उनके पिताजी को पता चल गया कि अगर मैंने इसको भी नहीं रोका तो ये संन्यास ले लेगा। तो इसलिए फिर भगवान स्वयंभू मनु जो थे उन्होंने
कहा उनको कि आप तो पृथ्वी का पालन करें, आपके अंदर पृथ्वी का पालन करने के यानी राजा बनने के सारे गुण हैं, आप राज्य का शासन करें, ऐसा उनको अनुरोध नहीं किया, ऐसी उनको आज्ञा दे दी। उनको पता है कि आज्ञा नहीं दूंगा तो ये नहीं मानेगा। लेकिन प्रियव्रत जो थे वो तो अपनी सारी इंद्रियों को, सारी क्रियाओं को ऑलरेडी पहले ही भगवान को समर्पित कर चुके थे, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, अब पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, और इधर उनको राज्य पाने की भी इच्छा नहीं है, और राज्य करेंगे तो शादी भी करनी पड़ेगी, बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे, तो राज्य, और वो सोचने लगे राज्य की चिंता में फंस जाऊंगा, परिवार की चिंता में फंस जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा, परमार्थ तत्व को भूल जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तो वो राजा वो ना हाँ करते ना करते, असमंजस की स्थिति में पड़ गए। जब वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए तो ब्रह्मा जी स्वयं आए, ब्रह्मलोक से उतर कर ब्रह्मा जी स्वयं आए। ऐसे तो वो ज्ञानी भक्त ऑलरेडी थे कि जिनको समझाने के लिए भी ब्रह्मा जी को आना पड़ा। तो स्वयं वो जो भगवान ब्रह्मा जी थे वो देखा कि ये प्रियव्रत को अगर मैंने नहीं समझाया तो ये तो मानेगा नहीं, ये राजा बनेगा नहीं, और उनका तो सारा प्रॉब्लम ये है कि राज्य, क्योंकि शुरुआत की बात है, सतयुग की बात है, तो ब्रह्मा जी का तो दिमाग ही इसमें लग रहा है कि सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि कैसे बढ़े, और अगर राजा लोग खुद ही संन्यास लेने लग जाएंगे तो पूरी प्रजा में क्या संदेश जाएगा। तो इसलिए फिर जो ब्रह्मा जी थे वो स्वयं नीचे उतर कर आए भाई, और साथ में ऋषि गण वगैरह सब आए उनके साथ में। एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज। तो वो ब्रह्मा जी चारों वेद पुरुष का रूप लेकर, पार्षदों का रूप लेकर, मरीचि आदि ऋषि वो सब अपने लोक से उतरे, सब ऊंचे ऊंचे लोकों में रहते हैं, वहां से ही उतरे नीचे, और आकाश में जहां था विमानों पर इंद्र वगैरह देवता थे, ऊपर से ब्रह्मा जी को और बड़े बड़े लोक लोकांतरों से देवी देवताओं को मतलब ऋषियों को उतरते हुए देख रहे हैं। ऋषियों का स्थान देवताओं से काफी ऊपर है ना, तो देख रहे हैं। तो वो उनको जगह जगह से रास्ते में जाते तो मार्ग में टोलियां बांध बांध के, जैसे अपनी जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो लोग रास्ते में खड़े रहते हैं ना जगन्नाथ जी के वेलकम के लिए, ऐसे ऊपर से ब्रह्मा जी और ऋषि आते हैं तो सारे देवी देवता लाइन बनाकर खड़े हुए, पूरे ओल अंतरिक्ष के अंदर खड़े हुए, और उनका जगह जगह रोक रोक के देवता लोग उनका पूजन करते हैं, गंधर्व चारण मुनिजन उनका स्तवन करते हैं, स्तुतियां करते हैं, है ना, जगह जगह उनको आदर सम्मान देते हैं, रोकते हैं, ऐसे उनकी ऊपर से नीचे की तरफ शोभा यात्रा चली। और वो इस तरह से वो सभी लोग कहाँ पहुंचे, प्रियव्रत के पास में पहुंचे, और प्रियव्रत के पास में नारद जी भी बैठे हुए हैं। अब जैसे ही हंस से उतरे, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, तो नारद जी ने बाहर देखा तो पार्किंग में हंस पड़ा था, तो उनको पता चला ये तो पापा की गाड़ी है। जैसे हमारे भी हम कहीं से बाहर से आते फिर किसी गाड़ी देख के पहचाना, अरे ये तो आपकी गाड़ी है, हम तो बाहर से ही पहचान गए थे, आप आए हो, आपकी गाड़ी पड़ी है। तो हंस को देखते नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी आए, तो नारद जी उठ गए, प्रियव्रत भी उठ गए, और बाहर जाके देखा तो हाँ ब्रह्मा जी आए, पूरे लाव लवाजमे के साथ ब्रह्मा जी आते हैं। तो नारद जी और ये जो दोनों हैं प्रियव्रत, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको आसन देते हैं, है ना, और उनको आने का प्रयोजन पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो भाई हमको आना पड़ा कि क्या करें, कि देखो ऐसा है, उनको क्या समझाते हैं, दोष वृत्ति मत रखो, ये संसार के प्रति जो तुम्हारा ये दोष वृत्ति है ना, कि संसार तो खराब है, संसार तो बंधन में बांध लेता है, संसार भगवान से दूर कर देता है, तो ऐसी ना दोष वृत्ति, संसार के प्रति ऐसी दोष वृत्ति मत रखो आप। नोट्स बनाने पड़ते हैं मुझे आपको समझाने के लिए, और खुद भी समझने के लिए, ऑब्वियसली बात है। आपको समझाना तो बहाना है, समझना तो मुझे खुद को है। सो राजा प्रियव्रत जो है कहते हैं कि मतलब राजकुमार होते हैं उस वक्त तक, तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि देखो भगवान की बनाई हुई सृष्टि के प्रति ये दोष दृष्टि मत रखो कि भाई ब्रह्म लोक तो अच्छा है या तप लोक तो अच्छा है कि गोलोक धाम अच्छा है। ये तो इतने देर से हम भी कथा कर रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये भावना आई ही है ना कि संसार तो बेकार है, संसार में कौन रहे, हमें तो गोलोक धाम जाना है, हमें तो वैकुंठ धाम जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो दोष दृष्टि मत रखो, दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। भगवान हरि के प्रति, हरि के भी विभिन्न अवतार हैं, तो उनके प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और भगवान ने जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की रचनाएं करी हैं, तो उन रचनाओं के प्रति भी अपने को दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि भगवान की सृष्टि में ये चीज तो अच्छी है और ये चीज तो बुरी है,
और गृहस्थ आश्रम तो बुरा है और संन्यास आश्रम अच्छा है, ऐसी दोष दृष्टि हमको नहीं रखनी चाहिए। तो ये खाली प्रिय व्रत को थोड़ी समझा रही है, हम सबको समझा रहे हैं, हम सबके अंदर ये भावना होती है कहीं ना कहीं। और वो पता है क्या कहते हैं, देखो अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। ब्रह्मा जी खुद अपना एक रूप, ब्रह्मा जी कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, महादेव जी कितने भगवान के भक्त हैं, वो महादेव जी का एग्जाम्पल देते हैं। वो नारद जी का एग्जाम्पल देते हैं, नारद जी कितने बड़े भक्त हैं। तो वो कहते हैं देखो मैं खुद ब्रह्मा हूँ, ये महादेव जी हैं, और तुम्हारे खुद के पिता स्वयंभू मनु वो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, ये नारद जी जो तुम्हारे खुद के गुरु हैं ये भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन हमको भी शरीर धारण करने पड़े हैं। आज मेरे को भी ब्रह्मा भी एक तरह के जीव ही हैं। तो बोलते देखो भगवान की आज्ञा है कि ब्रह्मांड की रचना करनी है, मैं अपनी इच्छा से थोड़ी ना रचना कर रहा हूँ कि हाँ मुझको, भगवान की आज्ञा है तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए शरीर भी धारण करेंगे, और भगवान ने जो हमें काम दिया है वो हम काम भी करेंगे। महादेव जी से बड़ा भक्त कौन है, लेकिन वो भी हर ब्रह्मांड के अंदर अपने अपने अवतार लेकर बैठे हुए, उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के लिए बैठे हुए। नारद जी और तुम्हारे खुद के पिता स्वयंभू मनु इतने इतने हजारों हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद फिर भगवान दर्शन देके उनको क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए लड़की लाया हूँ, इससे शादी करो, बच्चे पैदा करो। ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं सृष्टि की रचना हो, भगवान चाहते हैं सृष्टि का क्रम चले, भगवान चाहते हैं कि ये संसार संचरित हो, ऐसा भगवान चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा में बाधा डालने वाले हम कौन होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं। और आगे वो बोलते हैं कि उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से, न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। देखो जब भगवान ने हमारे लिए लिख दिया है, उनका विधान भगवान ने लिख दिया है कि सृष्टि है, और सृष्टि में अगर आप पैदा हो गए, आप जीव बन के आ गए हो, तो आपका कुछ जो भी उन्होंने विधान लिखा है उस विधान को टाला ही नहीं जा सकता। ना आप तप के से टाल सकते, ना विद्या से टाल सकते, ना योग बल से टाल सकते, ना बुद्धि बल से टाल सकते, ना पैसे से टाल सकते, ना धर्म से टाल सकते, न किसी और की सहायता से टाल सकते हो। भगवान का विधान टालेगा तो भगवान की इच्छा से ही टलेगा। अगर भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, भगवान आपसे खुश हैं, और फिर भगवान चाहे कि भाई आपको, मैंने ऐसा कहा था ऐसा होना चाहिए बट मैं चाहता हूँ अब ऐसा नहीं हो, ऐसा, बिना भगवान की इच्छा से भगवान का विधान कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है। और उन्होंने आगे कहा, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने और कर्म धारण करने के लिए सदा इच्छा करते हैं। भगवान ने ही हमको ये शरीर दिया है और इस शरीर को हमको धारण करना ही पड़ेगा। अगर भगवान ने हमको जो शरीर दे दिया है तो अब इस शरीर को हमको धारण करना ही पड़ेगा। इस शरीर के जो भी धर्म इसके साथ जुड़े हैं, शरीर का जन्म का धर्म है, मरने का धर्म है, शोक भी मिलेगा, मोह भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा, इसको टाला ही नहीं जा सकता। भाग के कहाँ जाओगे, संसार से भाग के कहाँ जाओगे, है ना। आप मृत्यु लोक से भाग के चले जाओगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, स्वर्ग भी नहीं चाहिए और ऊपर जाओगे जन लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, कहाँ भागोगे, सब तो भगवान का ही बनाया हुआ है। भागोगे कहाँ भागोगे, मुक्ति नाम की चीज होती ही नहीं। वैसे निर्वाण और मुक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये मुक्ति और निर्वाण नाम की मेरे को तो कोई चीज लगती नहीं, जब से मैंने थोड़ी समझ हासिल करी है। निर्वाण क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा आप ब्रह्मांड को तोड़कर बाहर निकल जाओगे, बाहर भी कारण जल है, वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है। वो कारण जल में जा रहे हो तो भगवान की सृष्टि में ही जा रहे हो। वो कारण जल से भी ऊपर चले गए, विरज नदी भी क्लियर कर लिया आपने, वहां से भी पास आउट हो गए, चले गए तो वैकुंठ धाम में चले जाओगे। कौन सी मुक्ति है, वहां पे भी कोई धाम है, वहां भी कोई ड्यूटी है, वहां भी भगवान की सेवा मिलेगी। उससे और ऊपर चले जाना और साकेत धाम में चले जाओ, भगवान राम की सेवा है, भगवान राम की ड्यूटी बजानी है। और ऊपर चले जाओ, कृष्ण भगवान राधा जी की ड्यूटी बजानी, ड्यूटी तुम्हें करनी पड़ेगी। चाहे तुम ये शरीर से नहीं करोगे, दिव्य शरीर मिल जाएगा, ये शरीर नहीं मिलेगा, सखी का शरीर मिल जाएगा, ये शरीर नहीं मिलेगा, पार्षद का शरीर मिल जाएगा। जो शरीर मिलेगा उसमें करना तो भगवान की इच्छा को ही पूरा करना है। जिस भी शरीर में रहोगे उसमें भगवान की स्तुति करनी है, उसमें भगवान की सेवा करनी है। तो फिर जो ये मिला ये क्या बुरा है। आप जिसको सन्यास बोलते हो, आप जिसको वैराग्य बोलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, भगवान को पाने के लिए सन्यास पा रहे हैं, भगवान को पाने के लिए वैराग्य धारण कर रहे हैं। ये ऐसे बढ़िया वर्क वाले कपड़े नहीं पहनोगे तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, भगवा धारण कर लोगे, व्हाइट कपड़े पहन लोगे। अरे आगे उसकी भी कथा है कि ऋषभ देव जी भी कपड़े खोल भी दोगे, चलो बिना बिना कपड़े के भी घूमोगे, सो व्हाट। आप तपस्या करोगे, आप सारे कर्म बंधन से मुक्त होगे। भाई सारे कर्म बंधन हमने छोड़ दिए, ऋषभ देव जी की कथा में अभी हम देखेंगे, सारे कर्म बंधन भी तोड़ दिए, मुक्त हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए। फिर क्या, अब क्या, अब तो अब भी वापस वही
अब फिर आप भगवान का ध्यान करो। तो जब भगवान का ध्यान वहां पे भी करना है, भगवान की सेवा वहां पे भी करनी है, भगवान की स्तुति वहां पे भी करनी है, भगवान की इच्छा की पूर्ति वहां पे भी करनी है, तो वही सब काम यहाँ पे भी कर लो। एक कहानी है, बहुत है, मेरी मदर को याद भी आ गई होगी इतनी देर में। एक बार एक आदमी था, वो दिन का समय था और आम के पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। ठीक है, बड़े आराम से सो रहा था। दिन का समय था, खाना खा के, रोटी छाछ प्याज के साथ रोटी खा के, छाछ वाछ पी के, और वो आराम लगा के सो रहा था। उधर से एक सेठ जी निकले, व्यापार के पूरे लवाजमे के साथ सेठ जी निकले। सेठ जी का भी वहीं पे रुकना हुआ। सेठ जी ने उसको बोला, क्या भैया क्या करते हो? तो कुछ नहीं करता हूँ, ये छोटा सा एक मेरा एक खेत है और इसमें थोड़ा बहुत होता है जो काम कर लेता हूँ, और फिर खाना वाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, शाम को घर चला जाता हूँ, चौपाल पे बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर लोगों से बात कर लेता हूँ, बस ये मेरी जिंदगी। अरे कैसी लाइफ है तुम्हारी, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। तो बोलता, अच्छा पैसा कमाने से क्या होगा? अरे पैसा कमाने से क्या नहीं होता है, बड़े बड़े महल बना सकते हो, घोड़े गाड़ियां होंगी तुम्हारे पास, बैलगाड़ियां होंगी तुम्हारे पास, रथ होंगे, घोड़े होंगे, नौकर चाकर काम करेंगे तुम्हारे, अच्छे आभूषण होंगे, अच्छे वस्त्र होंगे तुम्हारे पास में, सारे भोग भोगोगे तुम, पेट भर के खाना खाओगे और फिर आराम की नींद सोओगे। तो वो बोलता है कि महाराज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आराम की नींद ही तो सो रहा हूँ। जब बाद में भी इतना काम करने के बाद भी वो आपका कहना तो यही है कि आराम से सोओगे, तो आराम से तो मैं अभी भी सो रहा हूँ, है ना? तो आराम से सोने के लिए पहले मैं इतना भाग-दौड़ करूँ, इतनी मेहनत करूँ, व्यापार करूँ, पैसा कमाऊँ, फिर घर बनाऊँ, शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ, फिर कपड़े बनवाऊँ, जेवर बनवाऊँ, नौकर रखूँ, चाकर रखूँ, सारी व्यवस्था करूँ, व्यापार में का खपाऊँ, अपना दिमाग खपाऊँ, टाइम खपाऊँ, फिर रोटी खाकर मैं आराम से सो जाऊँ, तो वो आराम से सो तो मैं अभी भी रहा हूँ। तो मेरे को इतना करने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रियव्रत को और हम सबको एक्चुअली यही समझा रहे हैं। खास तौर से उन लोगों को जो ये कहते हैं ना कि हम तो सन्यासी होते तो अच्छा होता, घर गृहस्थी में फँस गए, हमको टाइम नहीं मिला, या फिर घर गृहस्थी में फँसे हुए हैं इसलिए भगवान का टाइम नहीं मिला, कभी कोई सन्यासी बनेंगे तो भजन करो। सन्यासी खुद जो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, किससे भाग रहे हैं हम? इन कपड़ों से भाग रहोगे तो दूसरी लंगोटी धारण करोगे, घर से भाग जाओगे तो आश्रम में चले जाओगे, घर से भाग जाओगे मठ में चले जाओगे, घर से भाग जाओगे मंदिर में चले जाओगे। आप भागकर जा नहीं सकते, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आप जाओगे कहाँ? एक और बाहर भाग कर चले जाने से अगर भगवान मिलते होते तो चलो भाग जाएं, सभी भाग जाएं, लेकिन जो भाग कर गए हैं क्या उनको भगवान मिले हैं? उनको भी तो भगवान नहीं मिले, वो भी तो अलग अलग तरह के प्रपंचों में पड़े हुए हैं। सन्यासियों की आप स्थिति देख लो, आप मैं तो सब जानती हूँ अभी, लेकिन यहाँ से अपन बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक है। उस सन्यासी होने से क्या आप इंद्रियों पर संयम कर पाते हो क्या? सन्यासी हो जाने से क्या आपका मन पर संयम हो पाता है क्या? क्या काम, क्रोध, लोभ सब छूट जाता है क्या घर छोड़ देने से? ये सब समझा रहे हो ब्रह्मा जी, और हमको भी ये समझने वाली बात है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि हाँ, आप कथा करते हो, आप भगवान के इतने भक्त हो, इतना फैशन करके क्यों रहते हो? इतना तैयार होके क्यों 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 ना रहूँ यार मैं? अगर मैं ऐसा ना भी पहनूँगी, ये साड़ी ना पहनूँगी, कुछ डल सी साड़ी पहन लूँगी, यही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो अगर मेरे को ऐसा करके खुशी मिल रही है और भगवान की भक्ति करके खुशी मिल रही है, और ये सब छोड़ दूँ क्योंकि मेरे को भगवान मिलेंगे और तब मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन मुझे तो अभी खुशी मिल रही है, मुझे तो तैयार होने में ही खुशी मिल रही है। मुझे तो भगवान की यहाँ बैठकर जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें मुझे इतनी खुशी मिल रही है। अब अलग से मैं संन्यास लेऊँ, फिर मैं उसके बाद मरूँगी, फिर मैं वहाँ भगवान के गोलोक में जाऊँगी, फिर उनको देखूँगी, फिर मैं खुश होंगी। मैं तो यहाँ विग्रह देखकर ही खुश हो रही हूँ, मैं तो यहाँ विग्रह की सेवा करके ही खुश हो रही हूँ। तो अपने को करना क्या, हम यहीं खुश हैं, तो हमको कहीं छोड़कर भाग कर जाना क्यों है? कभी कहीं और जगह किसी और दुनिया में जाएँगे, तब भगवान की भक्ति करेंगे, तब भगवान के सानिध्य को पाएँगे। यही पाया हुआ ही है। जो आपको वहाँ मिलेगा, जो सन्यास के बाद मिलेगा, वैरागी के बाद मिलेगा, मुक्ति के बाद मिलेगा, वो सब यही पाया हुआ है। दृष्टि बदलने की देर है, आपको सब मिला हुआ ही है। भगवान कहीं दूर है ही नहीं, भगवान आपके करीब से भी करीब हैं। कोई और इंसान आपको उतना करीब नहीं जितने भगवान परमात्मा अपने अंदर में बैठे हुए अपने इतने करीब हैं। इसलिए संसार को छोड़कर जाने से भगवान नहीं मिलते। संसार में रहकर ही भगवान का भजन करें, संसार में रहकर ही भगवान में मन लगा दें। बस वही हमारा भक्ति है, वही हमारा पाने की चीज़ वही है। एक बार एक महात्मा जी थे, बहुत बड़े, बहुत तपस्या करी भाई, बहुत तपस्या करी, जंगल में बहुत तपस्या करी।
तो पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे तो ऊपर एक चिड़िया ने उनके ऊपर बीट करी, तो उनकी तपस्या में भंग हो गए। तो आँख खोल के ऊपर देखी तो चिड़िया थी, तो इतना गुस्सा आया उस चिड़िया पे कि ऐसे आँख खोल के क्रोध से उसको देखा, वो चिड़िया बेचारी वहीं जल के भस्म हो गई। महात्मा जी ने इतनी तपस्या करी, क्रोध पर विजय नहीं पा सके। घर छोड़ दिया, लंगोटी पहन ली, खाना नहीं खाते, कंदमूल फल खाते, घर में नहीं रहते, पेड़ के नीचे रहते, तो क्या हो गया? क्या संयम कर पाए क्या? क्रोध पर नहीं संयम कर पाए। फिर अब जब तपस्या से भंग हो गए तो भूख लगी, भूख पे संयम कर पाए क्या? नहीं कर पाए। तो क्रोध से उस चिड़िया को भस्म कर दिया और फिर चले भिक्षा मांगने के लिए। आप वैरागी हो जाओगे तो क्या खाना खाना छोड़ देते हो क्या? आप वैरागी हो जाते हो तो क्या आपकी जो बॉडीली नीड्स है वो क्या खत्म हो जाती हैं क्या? नहीं होती है। तो वो महात्मा जी गए गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो एक घर के बाहर गए, बोले माता भिक्षाम देही। तो अंदर से लेडी की आवाज आई कि महाराज जी थोड़ी देर ठहरो, मैं जरूरी काम करे, रुको, आप वेट करो। तो महाराज जी रुक गए। वहां पे 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, लेडी आए ना, वापस उन्होंने बोला माता भिक्षाम देही, मैं खड़ा हूं, मैं वेट कर रहा हूँ। बोली रुको महाराज, भिक्षा चाहिए तो मांगने आए हो, इतने अधिकार मत जताओ, बाहर खड़े रहो चुपचाप, अभी टाइम लगेगा। चाहिए तो ठीक खड़े रहो, नहीं चाहिए तो आगे जाओ। महाराज ने बोला कि यार ये ठीक लेडी है, मेरे को वेट करा रही, बाहर भी नहीं आ रही, उसको पता नहीं मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, एक आंख से देखो तो चिड़िया भस्म हो जाती है। तो बोले कि माता तुम्हें देने की इच्छा नहीं है तो मत दो, अपमान मत करो। कि अच्छा अपमान करूंगी तो क्या हो जाएगा? उस चिड़िया के जैसे भस्म कर दोगे क्या मुझे? मेरे को क्या पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया समझ रखा है क्या? तो उस महात्मा का दिमाग खराब हो जाता, अरे मैंने जंगल में गुस्से में आके चिड़िया को भस्म किया, इस लेडी को इसके घर में बैठकर कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को भस्म किया? वो समझ जाते हैं ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, खड़े रहते हैं, वेट करते हैं वो स्त्री फिर बाहर आती भिक्षा लेकर, तो उसको कहते हैं एक बात बताओ माता, मैंने चिड़िया को भस्म किया, ये बात तुमको कैसे पता चली? तो फिर वो बोलती है कि शक्तियां पाने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती। आप जहां हो वहीं पर रहकर भजन करो, भक्ति करो, अपने धर्म का पालन करो, तो आपको वो सब चीजें घर में ही रहते हुए मिल जाएंगी जो भगवान आपको तो वहां भी नहीं जाके मिली। बोले आपने इतनी सब तपस्या करी, क्या क्रोध पे विजय पा सके? नहीं पा सके। क्या भूख पे विजय पा सके? नहीं पा सके, है ना? लेकिन मैंने घर में रहकर अपनी पति की सेवा करके और भगवान का घर में ही रह के भजन करके भी वो सब शक्तियां, सिद्धियां और ईश्वर को प्राप्त कर लिया जो आप वहां रहकर भी नहीं पा सके। तो इस प्रकार से ये बात हमारे लिए भी यही है कि भागने से नहीं, संसार से भागने से नहीं मिलती चीजें। केवल अपना कर्तव्य, जो ईश्वर ने हमारे को जो जन्म दिया है, स्त्री का जन्म दिया है, पुरुष का जन्म दिया है ना, और जो हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किया है, हो सकता है हमारी जिम्मेदारी लिखी हो कि सास ससुर की सेवा हमारी जिम्मेदारी में लिखा हो, बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना हमारी जिम्मेदारी में लिखा हो, हमें कुछ ऐसा व्यवसाय मिला हो, डॉक्टर बनने को मिला हो, बीमारों की चिकित्सा करने का हमारा धर्म है। जो भी भगवान ने हमारे लिए जो ड्यूटी नियत करी है, उस ड्यूटी को नियत करते हुए, अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, और फिर अपना मन कहाँ लगा के रखे? भगवान में लगा के रखे। मन को लगा दे भगवान में और शरीर को लगा दे भगवान की सृष्टि में। जो भी कर्तव्य उन्होंने हमको दिया उस शरीर से तो उस कर्तव्य का पालन करें, और मन को कहाँ लगा दे? हम भगवान में लगा दे। वो वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब परिवार छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब कलरफुल कपड़े छोड़ के सफेद कपड़े, पीले कपड़े, भगवा कपड़े पहनना नहीं होता। वैराग्य का मतलब ये जेवर वेवर छोड़ के ऐसे नाक कान हटा से सब आभूषण हटा दे, बाल नुचवा ले, है ना? ऐसे बहुत सारे धर्म, ये वैराग्य होता है क्या? और ऐसे ऐसे साधु संत आपने देखे हैं हमारे कई समाज के अंदर, आप देखो कि दीक्षा ले ली, मुनि बन गए और फिर वापस शादी कर ली। और किसी एक धर्म की पर्टिकुलर बात नहीं कर रही, सभी धर्मों में है ये। जो हमारे कितने पाखंडी होते हैं, जो लोग की दिखने में शक्ल से लगेंगे महाराज है, महात्मा है, और क्या क्या कांड नहीं हो रहे हैं। ये तो अपने आप में अपने वेल प्रूफ है, इसको बताने की बात नहीं। वैराग्य कभी बाहर के शरीर पर वैराग्य धारण थोड़ी किया जाता है, वैराग्य मन के अंदर धारण किया जाता है। अगर आप बहुत बड़े पद पर हो लेकिन पद का घमंड ही नहीं है आपको, आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन उस धन का अहंकार ही नहीं करते हो आप, खूब भोग विलास में आप रहते हो लेकिन अनासक्त होकर उसका उपयोग करते रहते हो, तो आप घर में रहते हुए भी सन्यासी हो, घर में रहते भी आप वैरागी हो।
सारे कपड़े जेवर पहनकर भी अंदर से अगर आप भगवान के हो ना, तो आप वैरागी ही हो, आप सन्यासी ही हो। और इसी को नव संन्यास का ओशो ने भी, जो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाई ना, ये सेम सिद्धांत ओशो का भी सिद्धांत है। ओशो उसको कहता है नव संन्यास, कहता है मैं नया संन्यास सिखाता हूँ। नया संन्यास क्या चीज होती है? नया संन्यास ये है कि संसार, मन को संसार में से मत हटाओ, मन में से संसार को हटा लो। अपने आप शरीर को संसार में से मत हटाओ, शरीर में से संसार को निकाल दो। ये नव संन्यास है। और ऐसा संन्यास तो सबको धारण करना चाहिए। वैसा संन्यास तो ना धारण करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये संन्यास जो नव संन्यास है, जो ओशो का सिखाया हुआ संन्यास है, ये संन्यास तो हम सबको धारण करने की जरूरत है। संसार में रहें पर संसार में मन को ना फंसाएं, है ना। संसार में रहें लेकिन मन संसार में ही ना चलता रह जाए। और मन को संसार में ना रख के भगवान के पास, भगवान की शरण में रखें और जीवन उत्सव की तरह जिए। संसार में उत्सव की तरह हर दिन को मनाएं, जीवन को हर दिन उत्सव की तरह मनाएं। एक रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। कि राम भगवान जब सीता जी का शादी करके आते तो बहुत, जब से वो उनको लेकर आए तब से घर में नित नए मंगल होते ही रहते हैं, नित नए उत्सव मनते ही रहते हैं। यही सही तरीका है जीवन जीने का। भगवान ने संसार में भेजा है, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतने सारे उत्सव बनाए, त्योहार बनाए, व्रत बनाए, किसके लिए बनाए? इन सबको छोड़कर भागने के लिए थोड़ी बनाए, इन सबको जीने के लिए बनाया, इन सबको मनाने के लिए बनाया है। आज सुबह मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी तो मैं उसको बोल रही थी 21 मार्च शनिवार दिन गणगौर है, हमारे घर में गणगौर का भी उत्सव मनाया जाएगा इस बार। तो मैं उसको बोल रही थी कि जब से राधा रानी पधारे हमारे घर में, 2 साल ही हुए राधा रानी को आए, जब से राधा रानी हमारे घर में पधारे उत्सव की लाइन लगी हुई, उत्सव ही उत्सव मनते जा रहे हैं। हर उत्सव हम अब तक मना चुके हैं, कभी होली का उत्सव मना रहे हैं, कभी क्या मना रहे हैं, कभी क्या मना रहे हैं। तो जब ते राम ब्याही घर आए, तो ये राम ही है ना, राम कृष्ण तो एक ही होते हैं। नितना मंगल मोद बधाए। भगवान जिस जगह पर होते हैं उस जगह उत्सव होते हैं। भगवान जिस जगह पर होते हैं वहां पर भोग, समृद्धि, उत्सव, ये सब उस जगह होने की निशानी है, संकेत है। अगर आप भगवान को मानते हो, अगर आप भगवान में भक्ति करते हो, अगर आपके जीवन में भगवान है, अगर आपके घर में भगवान की उपस्थिति है, तो आपका जीवन उत्सवमय होना चाहिए, आपका जीवन आनंदमय होना चाहिए। आपके शरीर को देखकर, आपके वेशभूषा को देखकर, आपकी मुखाकृति को देखकर, मुखमंडल को देखकर, आपके उत्साह को देखकर, आपकी खुशी को देखकर, आपकी मुस्कान को देखकर लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कोई भगवान का भक्त है, इसके घर में भगवान विराजे हुए हैं। आपका जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने आप समझ जाए कि ये कोई साधारण नहीं है, इसका जीवन ये भगवत भक्त का जीवन है, भगवान के भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए। उत्सव बना लेना चाहिए अपने जीवन को, ना कि भगवान को छोड़कर और जंगलों में जाकर हम चले जाएं। मैं तो इसको, ये वृंदावन के संतों के बारे में कई बार यूट्यूब चैनल पर आते हैं, वृंदावन के संत बताते हैं, उसमें मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ये नहीं कि वो भी एक अभी आएगा, वो वाला भी आएगा, अवधूत तरह की जो होती है कि सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाना, वो भी अपने आप में एक तपस्या है, वो भी एक अलग चीज है। पर वो सबके लिए नहीं है। अगर सभी अवधूत बन जाएंगे तो भगवान की सृष्टि कौन चलाएगा? वो सबके लिए नहीं है वो चीज। वृंदावन के संतों को आप देखो, वो भाई वो कैसे भी है, मैं कह रही हूँ कितने भी वैरागी हैं, लेकिन फिर भी कैसी भी पेड़ के नीचे रह रहे हैं, वहां भी टूटी फूटी सही झोपड़ी तो उनको बनानी पड़ी है। बारिश से बचाने के लिए कहीं से तरपाल उठाकर लेकर आए, वो त्रिपाल लगा के छत उन्होंने अपनी बना रखी है। जैसा भी है, चाहे भले बांसों का ये दरवाजा उनको बनाना पड़ रहा है, कुत्ते वगैरह ना आ जाए। वो कितनी भी बुरी जगह है, लेकिन उसके अंदर उनके खाने की व्यवस्था है, उनके नहाने की व्यवस्था है, उनके सोने की व्यवस्था है। और उस टूटी फूटी जो भी झोपड़ी उसके अंदर उन्होंने, उसमें भी ठाकुर जी को बिठा रखा है। और वो एक रूखी सूखी मांग के लाते हैं और एक टिक्कड़ बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, खुद भी पाते हैं। परम आनंद की बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के अंदर बहुत वेल टू डू लोग थे, पढ़े लिखे, अच्छे पद पर, अच्छी जगह पर रहने वाले लोग थे, और ठाकुर जी के प्रेम में सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। और वृंदावन आ गए तो भी क्या कर रहे हैं? पेड़ के नीचे ही रह रहे हैं, कोई हवा में रहना तो शुरू नहीं कर दिया। रहने की व्यवस्था उनको वहां पे भी करनी पड़ रही है। ठाकुर जी का भोग उनको वहां पे भी बनाना पड़ रहा है। ठाकुर जी को, बल्कि वो ठाकुर जी को कहाँ ले आए? सड़क पर ले आए। ठाकुर जी को वो कहीं अच्छा भोग लगा सकते थे, कहीं अच्छी भगवान की सेवा कर सकते थे, अपने घर में रहते हुए, अपने संसार में रहते हुए वो भगवान की इतनी अच्छी सेवा कर सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा कौन सा वैराग्य है कि जिसमें
वैराग्य भी ले लिया, लेकिन अब उनको वही सब करना है जो कि वो घर में रहकर भी कर सकते थे। ये कौन सा सन्यास है? ये मैं समझ में नहीं, सन्यास कैसे लिया जाता है ये भी भगवान आगे ऋषभ देव जी बन के बताएंगे कि सन्यास ही लेना तो फिर ऐसा सन्यास लो। ये कौन सा सन्यास होता है कि जिसमें आप सन्यास ले लेते हो, फिर सन्यासी का एक अलग जीवन होता है, उसमें सन्यासी की अपनी पूरे उनके मठ होंगे, उनके आश्रम भी बताऊंगी मैं थोड़ी देर में, आपको आ रहा है उसके अंदर लिख कर लाई हूं मैं वो चीजें। अगर आपको सन्यासी होने के बाद में भी आपने आपने सांस पर नियंत्रण नहीं किया, आपने भूख पर नियंत्रण नहीं किया, आपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया, तभी भी आपको भगवान का विग्रह ही रखना है, तभी भी आपको भोगी बनाना है, तभी भी आपको भगवान को भोगी लगाना है, तभी भी आपको माला ही करनी है, तप ही करना है, साधना ही करनी है, स्नान ही करना है। तो ये सब काम तो घर में रह के ही कर लो और बेटर तरीके से करोगे। कम से कम मांगने की नौबत तो नहीं है कि मांग मांग के भगवान की सेवा करो। ये कौन सा सन्यासी होते हैं? ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। सन्यास का मतलब ये होता है कि आप जो स्थिति भगवान ने आपको दी उसी स्थिति में रहो, जिस स्थिति में भगवान ने आपको रहा उसी स्थिति में बेस्ट तरीके से खुद जियो, बेस्ट तरीके से भगवान की सेवा करो। उसी स्थिति में आप ध्यान भी करो, भगवान से प्रेम भी करो, जाप भी करो, जागरूक होकर जियो कि जो मुझे मिला है वो भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए मिला है, भगवान की अच्छी तरह सेवा करने के लिए मुझे ये संसाधन मिले हैं, भगवान की अच्छी तरह सेवा करने के लिए मुझे ये सुख सुविधा मिली है। इस जागृति के साथ रहो ना आप, तो वो सन्यासी होता है। और जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी आपकी ड्यूटी निभा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उसमें बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, उस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाओ और सारे कर्म फल को भगवान को अर्पित किया जाओ। आज का कर्म भगवान आपको अर्पित है, जो भी कमाया आपको अर्पित है, जो भी कमाया आपकी सेवा में अर्पित है। यह अनासक्ति है। दिस इज आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। यह है अनासक्ति की कला। संसार से भागना नहीं है, संसार में रहकर अनासक्त बने रहना, यही गीता का उपदेश है, यही कृष्ण भगवान का उपदेश है, यही ओशो ने कहा, यही ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा रहे हैं और यही इतने सदियों से समझाया जाता जा रहा है। लेकिन अभी भी संन्यास की सही परिभाषा हमारे देश में लोगों को समझ में नहीं आई है। अनासक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप दुनिया जहान से किसी से प्रेम ही ना करो। मोह को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रेम करना ही छोड़ दो। प्रेम करो, जितना ही ज्यादा आप भगवान से प्रेम करोगे उतना ही ज्यादा आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि से भी प्रेम करोगे, उतना ही ज्यादा आप भगवान के बनाए हुए हर जीव से भी प्रेम करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन से प्रेम करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने परिवार से प्रेम करोगे, उतना ही ज्यादा आप भगवान के दूसरे भक्तों से भी प्रेम करोगे। लेकिन प्रेम करना अलग चीज है और मोह में पड़ जाना अलग चीज है, आसक्ति में पड़ जाना अलग चीज है। भगवान कहते हैं मेरे बनाई हुई सुंदर दुनिया में रहो, इस जीवन का उपयोग करो और लोगों से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, जीवन से प्रेम करो, मेरी बनाई हुई रचना से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति में मत पड़ो। आसक्ति का मतलब है कि मेरा इस चीज के बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, मैं इस चीज के बिना रह ही नहीं सकता, इसको आसक्ति बोलते हैं। जो अवेलेबल है उसका आसानी से आराम से उपयोग किया, नहीं अवेलेबल है तो नहीं अवेलेबल है। पैसा है तो उपयोग कर लिया, पैसा नहीं है तो नहीं है। इसको बोलते हैं कि आसक्ति का ना होना। हमारी खुशी संसाधनों पर डिपेंडेंट ना हो, हमारी खुशी बाहरी साधनों पर डिपेंडेंट ना हो। कुछ साधन हो तो भी हम खुश हैं और कुछ साधन ना मिल रहा है तो भी हम खुश हैं। इसको बोलते हैं अनासक्ति के साथ जीना, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट के साथ जीना। और जब आप अनासक्ति के साथ जीना सीख लेते हो तो जहां रह रहे हो वहीं पर आपका वैराग्य ही है, क्योंकि आप चिंता नहीं करते। वैराग्य का संसार को छोड़ने का क्या मतलब है? संसार की चिंताओं को छोड़ना, है ना। संसार की चिंताओं को छोड़ना ही तो संसार को छोड़ना है। संसार को छोड़ के कहीं अंतरिक्ष में थोड़ी चले जाना है। वैराग्य का मतलब संसार छोड़ के अंतरिक्ष में जाना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब ये होता है कि संसार में रहते हुए संसार की चिंता को छोड़ देना। तो संसार की चिंता तो हम घर में रह के भी छोड़ सकते हैं, और ऐसे अगर आपको चिंता नहीं छोड़नी हो तो सन्यासी के पास भी 100 तरह की चिंताएं होती हैं। सन्यासी कोई चिंताओं से फ्री होता है क्या? तो यहाँ पर आपको और प्रियव्रत को और हम सबको, ये मानव मात्र को समझाया जा रहा है, संसार में रहो, चिंता ना करो। संसार में रहो, दूसरों से प्रेम करो, लेकिन दूसरों से प्रेम पाने की अपेक्षा ना करो। अपेक्षा ना करो कि ये मुझसे ऐसे अच्छा क्यों नहीं बोला, इसने मुझे इज्जत क्यों नहीं दी, इसने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, है ना। इसको इस जगह पे मेरे साथ आके खड़ा रहना चाहिए था, ये मेरे साथ आके खड़ा क्यों नहीं रहा, इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। ये अपेक्षा नहीं कर रहे हो तो ये सब मोह माया छूटी गई ना। अब संसार संन्यास लेने की क्या जरूरत पड़ी इसके अंदर।
और संसार छोड़ के जाने के बाद भी वहां सन्यास में भी यही सोच रहे हैं कि आज मेरी पत्नी अच्छी होती तो मुझे घर थोड़ी छोड़ना पड़ता, आज मेरा बहू बेटा अच्छा होता तो मुझे घर थोड़ी छोड़ना पड़ता। बैठे बैठे सन्यास लेके भी आप यही कूद रहे हो, तो संसार निकला कहाँ आपके अंदर से? इसलिए बिना अपेक्षा के दूसरों से प्रेम करना, दूसरों से कोई अपेक्षा ना करना, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करना और किसी प्रकार का मोह ना रखना, यह है सच्चा वैराग्य, यह है सच्चा सन्यास। और ये सन्यास तो हम सबको लेना चाहिए। इस सन्यास के लिए तो कभी किसी ने मना नहीं किया। लेकिन शादी नहीं करूं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूं, राजा का पुत्र होके राज्य सिंहासन नहीं संभालूं, प्रजा का पालन नहीं करूं, यहाँ से भाग जाऊं, कर्तव्यों से भाग जाऊं, काम से भाग जाऊं, तो वो नहीं होता। उसको कहते हैं भागना। और सन्यास भागना नहीं है। ये बात समझाई किसने? ब्रह्मा जी ने समझाई, प्रियव्रत को जाके समझाई और मैंने आपको समझाई, है ना। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन तो बहुत अच्छा मार्ग है। गृहस्थ जीवन सबसे सुरक्षित तरीके से अगर भगवान को पाया जा सकता है, सबसे इजी तरीके से भक्ति की जा सकती है, तो गृहस्थ जीवन में रहकर ही की जा सकती है। गृहस्थ जीवन आध्यात्मिकता में बाधक नहीं होता। आपके पति आपकी पत्नी आध्यात्मिकता में बाधक नहीं होते। आपकी भक्ति अगर सच्ची होगी, आपका अध्यात्म झुकाव अगर रुझान आपका सच्चा होगा, तो आपके पति भी धीरे धीरे उस लाइन में लग जाएंगे, आपके बच्चे भी धीरे धीरे उस लाइन में लग जाएंगे। ठीक है। तो आप अपने जो भी आप परिवार में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, अपने कर्तव्य को निभाते हो, निभाते साथ साथ चिंता ना करो, मोह ना रखो, आसक्ति ना करो, अपेक्षा ना करो, और जो भी समय बचता है वो भगवान के भजन में लगाओ, और जो भी आप कमाते हो वो भगवान के सेवा में लगाओ, जो भी कर्म करते हो वो भगवान को अर्पित कर दो। यही साधुता है, यही सन्यास है, यही वैराग्य है ना। असली साधना जंगल में जाकर आंख बंद करके तपस्या करना नहीं होता। असली साधना होता है घर में रहकर मन को कैसे बदल लें, दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें, अपने आप को कैसे बदल लें, सारे भोगों के बीच में रहते हुए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे कर लें, मीठे पर कंट्रोल कैसे कर लें, तले गले पर कंट्रोल करना, चॉकलेट्स पर कंट्रोल करना। घर में रहकर, जंगल में तो आपको कोई मिठाई खिला भी नहीं रहा है, जंगल में तो कोई चॉकलेट दे भी नहीं रहा, आपके सामने चॉकलेट आती है और आप कहो कि नहीं मैं नहीं खाना, दैट इज वो है ना इच्छाओं पर नियंत्रण, तो वो है ना। आसक्ति को कम करें, सेवा की भावना करें। घर में कोई बीमार हो गया तो उसकी प्रेम से सेवा करें, भगवान नारायण की मूर्ति समझकर उसकी हम सेवा करें। घर में तो लोग बीमार पड़े, ये बाबा लोग घर से भाग जाते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नियां हैं, और ये बाबा लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। घर में खाने के दाने पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप है, उनको संभालने वाला कोई नहीं। ये बाबा जी होकर चले गए, जंगल में चले, नागा बाबा हो गए, कुंभ के मेले में शाही स्नान करे। ये कोई सन्यास है क्या? ये कोई वैराग्य है क्या? ठीक है। इसलिए परिवार आध्यात्मिकता के लिए कहीं बाधा नहीं है, गृहस्थ जीवन आध्यात्मिकता के लिए कहीं बाधा नहीं है। अगर मन में वैराग्य है, अगर मन पर कंट्रोल है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति संभव है। और अगर अगर मन पर कंट्रोल नहीं है, तो आपको या घर से भागकर जाओगे, किसी आश्रम में चले जाओगे, है ना, किसी मठ में चले जाओगे, किसी मंदिर में चले जाओगे, फिर वहां पे क्या होगा? मठ में उनके मठ के मठाधीश होंगे, मंदिर होगा तो मंदिर के पुजारी होंगे, मंदिर के मुखिया जी होंगे, कोई पुजारी जी होंगे, आश्रम में कोई आचार्य जी होंगे, महाराज होंगे, बड़े महाराज होंगे। फिर आप घर में काम नहीं करोगे, आश्रम में तो काम करोगे, है ना। घर में आप झाड़ू पोछा नहीं लगाते होगे, लेकिन आश्रम में आपको झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा, आश्रम में झूठे बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, आश्रम में खाना भी बनाना पड़ेगा, आश्रम में भी तो मंदिर में सेवा पूजा ही करोगे, आश्रम में भी झाड़ू पोछा ही लगाओगे, आश्रम में भी तो अपने बड़ों की कहना ही मानोगे, आज्ञा का पालन ही करोगे। आश्रम में तो ये काम अगर आप दूसरे लोगों के लिए कर सकते हो, आश्रम वासियों के लिए कर सकते हो, तो ये काम अपने घर में रह के कर लो। थोड़ी हेल्प अपनी वाइफ की करा दो, झाड़ू पोछे कपड़ा बर्तन में अपनी वाइफ की हेल्प करा दो, तो वो वाइफ ही तुम्हारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम्हारे लिए तुमको जंगल में नहीं भागना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें प्रियव्रत को समझाई कि ये मत डरो कि पत्नी आ जाएगी या बच्चे आ जाएंगे तो फिर मेरा भजन छूट जाएगा। भाई तुम अपनी पत्नी को इतना अच्छा ट्रीट करो ना कि वो भी तुम्हारे भजन में डिस्टर्बेंस ना करे। तुम बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दो ना कि बच्चे तुम्हारे भजन के अंदर डिस्टर्बेंस ना करें। इस प्रकार से प्रियव्रत जी को खूब समझाया, खूब समझाया, खूब समझाया, और फिर उनको बात समझ में आ गई। हाँ, बात तो सही है। एक बात ही ना रही, तो बात तो सही है, तो बात उनको समझ में आ गई, प्रियव्रत को बात समझ में आ गई। और फिर आगे और फिर उनको समझाते कि देखो भाई ऐसा है कि
भगवान ने हमको अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख की व्यवस्था करी है, हमको जिस भी योनि में डाल दिया उस योनि में डाल दिया है। हमको भगवान की इच्छा का अनुसरण करना पड़ेगा। जब भगवान की इच्छा है सृष्टि चलाऊंगा, जीवों को पैदा करूंगा, हम आप कौन होते हैं उस सृष्टि से भागने वाले, उनकी इच्छा से भागने वाले। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे ना तब तक ये इंद्रियां पीछा नहीं छोड़ती। क्या संन्यास ले लेने से क्या आंख देखना बंद कर देती है? क्या कान सुनना बंद कर देते हैं? क्या नाक सूंघना बंद कर देती है? कि स्पर्श की पहचान नहीं होती? कि स्वाद की पहचान नहीं होती? क्या हो जाता है? ऐसा नहीं होता ना। तो आप कहीं भी रहोगे ना, ये 6 शत्रु हैं, जो इंद्रिया रूपी शत्रु हैं, ये तुम्हारे पीछे ही पड़े हुए रहेंगे। घर में रहोगे तो भी और बाहर रहोगे तो भी। तो आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि इन शत्रुओं पर विजय पाना, ना कि घर में रहूंगी, बाहर रहूंगी, शादी करूंगी, ना करूं। ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है ही नहीं। शादी करना और ना करना, घर में रहना और अन्यास लेना, ये प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम तो आपकी इंद्रियों की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसकी बात करो। जो मेन प्रॉब्लम है तो साइड में रख दी। और पति और जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए, जो पत्नी पैदा ही नहीं हुई, उनसे डर लग रहा है कि वो हमारा क्या बिगाड़ देंगे। अरे वो क्या बिगाड़ देंगे? तुम्हारी अपनी इंद्रियां बिगाड़ती है जो तुम्हारा बिगाड़ती है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो समझ में आ गया, प्रियव्रत को बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि ओके डन, शादी करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा करी और ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए, नारद जी भी अपने लोक को चले गए। ठीक है। और फिर जो हमारे राजा स्वयंभू मनु थे, उन्होंने प्रियव्रत को राजा बनाया, पूरे भूमंडल की रक्षा का भार सौंपा और खुद कहाँ चले गए? वन में चले गए। जब महाराज और ये वन में जाके तपस्या करने लग गए। तो जब महाराज प्रियव्रत राजा बने तो राज्य शासन के अंदर जब वो नियुक्त हो गए, तो लेकिन वो भले ही कुछ भी काम करते थे लेकिन दिमाग कहाँ रहता था? निरंतर श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहते थे, निरंतर ध्यान करते रहते थे। तो उनके अंदर के राग वगैरह सब नष्ट हो गए, उनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया और बिल्कुल शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से पूरी पृथ्वी का वो शासन करते थे। इतने अच्छे राजा थे। और फिर उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री, प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था। ठीक है। तो उनके 10 पुत्र हुए। आज मैं पढ़ रही थी तो विश्वकर्मा पुराण, विश्वकर्मा महापुराण बहुत सुंदर पुराण है, जिसमें विश्वकर्मा जी भगवान का लिखित पुराण है। और मैं उसको पढ़ूंगी क्योंकि मैं खुद विश्वकर्मा हूँ, तो उसको मैं उसी में अध्ययन करूंगी। थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विश्वकर्मा जी की पत्नी थी, विश्वकर्मा जी की पुत्री थी बहिष्मति, उससे उन्होंने प्रियव्रत ने मैरिज करी और उनके 10 पुत्र हुए और सभी पुत्र एक से बढ़ के एक शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपमान, पराक्रमी अच्छे बच्चे पैदा हुए। और एक छोटी बेटी भी पैदा हुई, उसका नाम ऊर्जस्वती नाम की उसको कन्या रखा। इसमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम अग्निध्र रखा। इनकी कथा बाद में आएगी, राजा अग्निध्र की कथा आएगी। और उनमें से 3, जो उनके 10 में से 3 बच्चे थे वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए। उन्होंने अब पापा जो काम नहीं कर पाते ना, मोस्टली बच्चों को कहते कि तुम बनो। मम्मी को डॉक्टर बनना होता है, पापा को डॉक्टर बनना होता है, नहीं बन पाते तो बच्चों कहते मैं तो नहीं बन पाया, तुम बन जाना। ऐसा होता है ना। कोई मदर को डांसर बनना होता है, कथक डांसर बनना होता है, फिर वो नहीं बन पाते तो मैं अपनी बच्ची को तो कथक सिखाऊंगी। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 10 पुत्र पैदा किए, उसमें से 3 को तो बोला भाई मैं तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाया, मैं तो सन्यासी नहीं बना, तुम तो बनो। तो 3 जनों को इन्होंने क्या बना दिया? बना क्या दिया? वो तो अपने बनाता कोई नहीं, वो तो अंदर से आते हैं। तो नैष्टिक ब्रह्मचारियों का 3 पुत्रों ने तो उसका पालन कर लिया और बाद में सन्यास धर्म को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान के निरंतर चरण कमलों का ध्यान करते करते वो तो चले गए, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। और दूसरी पत्नी थी इनकी, एक और प्रियव्रत की, एक पत्नी से 10 बच्चे हुए, एक और एक बेटी हुई। और एक और दूसरी पत्नी थी, उससे उत्तम, तामस और रैवत नाम के 3 पुत्र हुए। ये उत्तम, तामस और रैवत से अगले मनवंतर के मनु बने। इतने महान महान इनको जीवों को जन्म देना था। तो भगवान, अब आप देखो, भगवान हमको कोई भी काम कहता है ना, कि हमारी अंतः प्रेरणा से कोई ऐसा हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम तो करना है, बार बार अंदर से ऐसी इच्छा होती है कि अंदर से ऐसी इंट्यूशन आती है कि नहीं ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। एक्चुअली हमारा लाइफ का पर्पस उससे जुड़ा होता है, हमारा सोल का पर्पस उससे जुड़ा हुआ होता है। आगे के 3 मनुओं को पैदा करना था प्रियव्रत को, तो शादी तो करनी थी, बच्चे तो पैदा करने पड़ेंगे क्योंकि आगे के तो पूरी सृष्टि का जो क्रम चल रहा है उसमें जिन जिन मनुओं को आना है, उन मनुओं के पिता को तो प्रियव्रत को बनना है। इसलिए ब्रह्मा जी को मैं आगे जब इधर पढ़ रही थी मैंने कहा ब्रह्मा जी को क्यों समझाने आना पड़ा भाई, इतने सारे ब्रह्मचारी और भी तो हुए हैं, पहले भी कथा में अपन ने देखा है। तो इनको ब्रह्मचारी क्यों नहीं बनने देना? इनके से ऐसी क्या विशेषता है कि इनको शादी करवानी है? इनको शादी इसलिए करानी थी क्योंकि इनके नाम पे लिखे हुए थे 3 अगले मनवंतरों के बच्चे ये पैदा करेंगे, तो इसलिए इनको शादी करनी थी।
तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है ना, आज जो कुछ भी घट रहा है हमें लगता है बेकार है, फालतू है, ये क्यों हुआ, इसके होने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसके पीछे कुछ बड़ा कारण होता है कि वो घटना बनती है। तो इनको संन्यास नहीं लेने दिया गया, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए, क्योंकि इनके बच्चों में से आगे 3 मनवंतर चलेंगे अभी। इसलिए भगवान जो होते हैं ना, अपने प्रिय लोगों को ही तो बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। अब हर किसी को उठा के थोड़ी ना भगवान ने कहा, किसी और के लिए ब्रह्मा जी आए क्या कि नहीं संन्यास नहीं लोगे, और कितनों ने संन्यास लिया, सनकादि ऋषियों ने संन्यास लेके बैठे, नारद जी संन्यास लेके बैठे। ब्रह्मा जी ने उनको तो नहीं समझाया कि तुम संन्यास मत लो, शादी करो। प्रियव्रत को इतना समझाने क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि प्रियव्रत भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने पास के लोगों, अपने इंपॉर्टेंट लोगों को तो खास काम दे देंगे, ये काम तो मेरा खास बंदा करेगा। तो ये प्रियव्रत भगवान के इतने प्रिय हैं कि नहीं, अगले मनवंतरों के लिए जो बच्चे आएंगे वो तो मैं प्रियव्रत से पैदा करवाना चाहता हूँ, इसको जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ये तो भगवान अगर आपको कोई काम सौंप रहे हैं या दुनिया में आप आए हो, कोई कर्तव्य आपके ऊपर आया है, तो मान के चलो कि भगवान की इच्छा है कि आप उस काम को पूरा करो, उस कर्तव्य को आप पूरा करो। ये काम आपके द्वारा होना लिखा है, आपको चुना गया है। तो इसमें चिक 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 नहीं करना कि मेरे को ही क्यों चुना, मुझे ही क्यों परेशान करे हो, मेरे ही माथे मत दिया, मेरी सारी जिम्मेदारी है क्या, मैं ही क्यों करूं। ऐसे अपने को नहीं करना चाहिए। कोई काम आ गया है, सर पर आ पड़ा है, मतलब भगवान चाहता है कि हम वो काम करें। अभी जब मैंने 7 साल पहले अपनी जॉब छोड़ी थी, मैंने ये सोचा था अब सिर्फ भगवान का भजन करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगी। और भगवान की आज्ञा हुई कि नहीं, यूट्यूब चैनल खोलना है और लोगों को गाइड करना है। आज्ञा है तो आज्ञा है, करना है तो करना है। 7 साल हो जाएंगे यूट्यूब चैनल को इस जुलाई में। और अभी इस दिसंबर में मैंने सोचा था कि अब टैरो कार्ड रीडिंग छोड़ देती हूँ, अब वापस वही कि भगवान का भजन करूंगी। महीना भर भी भगवान का भजन नहीं कर पाई, और ऊपर से ऑर्डर आ गया कि कथा करनी है। अब कथा करनी है तो करनी है, भगवान की आज्ञा है तो करेंगे, और पूरे मन से करेंगे, और भगवान का आज्ञा को शिरोधार्य करके करेंगे। ऐसे भगवान की इच्छा समझकर आप काम करो, जो जो आपको काम दे। और भगवान अपने भक्तों को ही काम देता है, भगवान को जिस पे भरोसा होता है उसी को काम देता है। तो भगवान ने मेरे को कथा पढ़ने का काम दिया, अब जाके पता चला कि अरे ये बहुत जरूरी था, ये नॉलेज मुझे होती ही नहीं अगर मैं इतना सब पढ़ती नहीं। माला करने से, माला करी उसी की प्रताप है कि ये जानकारी, ये ज्ञान मिल रहा है। माला करी उसी का तो रिजल्ट है कि ये सब ज्ञान मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल रहा होता। तो ये भगवान को पता है ना कि मेरे से क्या करवाना है, आपसे क्या करवाना है, प्रियव्रत से क्या काम करवाना है। भगवान को सब पता है कि हमको किसको किस काम में कब लगाना है। तो ज्यादा विरोध नहीं करना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तो इस प्रकार से राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। बाप रे, अर्बुद में कितने जीरो होते हैं मुझे खुद नहीं पता है। उतना समय तक इन्होंने शासन किया। और शासन करने के बाद फिर क्या किया इन्होंने, पता है क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि जब भगवान सूर्य यानी सूर्य नारायण जो है सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, तो भगवान पृथ्वी के आधे भाग में प्रकाश रहता है और आधे भाग में अंधकार रहता है। जब वो गोल, अब तो अभी भी होता है, ये तो पुराने कल्प मनवंतर की बात है, जब थोड़ा सेटिंग ऑफ भूलोक की सेटिंग थोड़ी अलग तरह की थी, फ्लैट चपटे अर्थ जैसा था वो, अब तो अब गोले गोले हैं। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के आधे भाग में तो लाइट रहती है और पृथ्वी के आधे भाग में क्या रहता है, अंधकार रहता है। ये पसंद नहीं आ रहा, सब जगह लाइट रहनी चाहिए। तो फिर इन्होंने कुछ इस तरीके से रथों को घुमाया, रथों को इस तरीके से घुमाया कि 7 उन्होंने, मैंने आपको बताया था राउंड राउंड प्याज की रिंग होती है ना, जैसे प्याज प्याज को ऐसे काटो, हॉरिजॉन्टल काटो तो रिंग्स बन जाती हैं। तो ऐसे रिंग की तरह इन्होंने पृथ्वी को इस तरह से बांटा कि सबसे बाहर की तरफ आउटर लेयर एक एक द्वीप, फिर पूरा गोल रिंग एक समुद्र, फिर एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। एक्चुअली क्या 10 बच्चे हुए थे ना, तो 10 बच्चों में से 3 ने तो ले लिया ब्रह्मचर्य लेगा, बच्चे 7 बच्चे, इन 7 बच्चों को बांटना है तो बराबर 7 भागों में पृथ्वी को बांट दिया। एक्चुअली हुआ ये कि एक भाग, एक द्वीप बनाया, एक सागर बनाया, एक द्वीप बनाया, एक से 7 द्वीप बना दिए, 7 महासागर बना दिए। मतलब पूरी धरती पे शासन कर लिया। ये आपको पता है ये क्या बोलते हैं इनको, ब्रिटिश ब्रिटिश राज में नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया पे ब्रिटिश ने राज कर लिया। तो ब्रिटिशर्स के एक उपनिवेश में सूरज डूबता है तो दूसरे में उग जाता है, तो ब्रिटिश राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये वही वाली बात मुझे लगती है, प्रियव्रत ने पूरी धरती पर ही शासन कर लिया कि मेरे किसी राज्य में तो सूर्य डूबता है और किसी में तो सूर्य उगे। मतलब कभी ऐसा ना हो कि प्रियव्रत के राज्य में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, क्योंकि प्रियव्रत ने पूरी धरती पर ही शासन कर लिया। तो कहीं एक जगह पे रात होगी तो दूसरे इनके राज्य में कहीं ना कहीं दिन होगा। तो इस प्रकार इन्होंने पूरी धरती पर ही शासन कर लिया और पूरी धरती को ही 7 द्वीप और 7 महासागरों में बांट दिया। और फिर जब समय आया तो अपने 7 बच्चों को एक एक द्वीप के राजा बना दिया इन्होंने, ठीक है। और
फिर उसके बाद में अपनी जो इनकी बेटी थी ऊर्जस्वती, उसका विवाह इन्होंने शुक्राचार्य जी से किया, जो असुरों के गुरु हैं, उनसे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, ऊर्जस्वती का, और उससे उनको एक कन्या पैदा हुई, देवयानी। देवयानी की कथा काफी फेमस है, इस पर उपन्यास वगैरह भी लिखे गए हैं, कभी होगा तो चर्चा करेंगे इनकी। तो देवयानी का जन्म हुआ शुक्राचार्य के साथ, इन्होंने अपनी बेटी ऊर्जस्वती की शादी करी उससे। और जब सारा कर लिया, बच्चों को उनका सारा बंटवारा कर दिया, विल वगैरह सब लिख दी, बेटी की शादी कर दी, फिर वापस से चले गए, देवर्षि नारद के पास चले गए, बोला मैंने अपना सब काम कर लिया, सारी ड्यूटी निभा दी, ठीक है, अब मैं वापस संन्यास लेना चाहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को सब धरती बांट दी है, मैंने सब तरह के भोग भी भोग लिए हैं, अब मैं वैराग्य धारण करना चाहता हूँ। तो फिर नारद जी ने आज्ञा दे दी, हाँ अब आप वैराग्य धारण करो। फिर नारद जी ने इनको, जैसे नारद जी हैं वैसे इन्होंने भी क्या कर लिया, तपस्या में संलग्न हो गए, और तपस्या में संलग्न होके, और ये जम्मू द्वीप है जो अपना वाला द्वीप है, इसको अपने सबसे बड़े बेटे आग्नेयद्र को दिया, बाकियों को भी दिया, लेकिन उसकी कथा अब नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वाला जैसे हिस्सा होता जा रहा है ना, हम करीब करीब आते जा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री के करीब आते जा रहे हैं। तो राजा आग्नेयद्र को उन्होंने जम्बू द्वीप का राजा बना दिया, और खुद जो है वहां चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए, और तपस्या करने के बाद में वहीं पर तपस्या करते 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 अंत में उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा प्रियव्रत के चरित्र से हमको ये सुनने को जानने को मिलता है कि संसार से भागना नहीं है, आप संसार में रह के सारे भोग भोग के, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा के भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, जैसा कि प्रियव्रत जी ने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, आगे जो कथा आती है, इसके बाद जो कथा आती है वो है कथा है भगवान ऋषभ देव की कथा, लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे अभी कल करेंगे। तो एक भजन ले लेते हैं हम भगवान का, इतनी सुंदर वार्ता हुई, आनंद आया, भगवान का धन्यवाद देना बनता है। तो ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो गृहस्थ धर्म में रहेंगे, हम तो सारे भोग भी भोगेंगे, हम तो सारे कर्म भी भगवान के लिए करते हैं, हम तो सारे भोग भी भगवान के लिए बनाते हैं, और हम तो भगवान की ही भजन में रहते हैं, हम तो भगवान की चिंतन में रहते हैं, हम भगवान की लीला गाते हैं। और हमको तो वैसा बनना है कि हाँ, प्याज रोटी खा के छाछ पी के पेड़ के नीचे जो आदमी सो रहा है वो वैसा ही बनना है, क्योंकि जिसने आज अभी इस समय में भगवान का भजन नहीं सीखा, जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में रह के भगवान का भजन नहीं सीखा, उसी में आनंद मनाना नहीं सीखा, उसी में चिंता मुक्त होना नहीं सीखा, तो वो आगे भी नहीं सीख सकता है। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, जिस भी पोजीशन में आप हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़े हो, जो भगवान ने आपको जिस स्थिति में रखा है, जिस जगह पे आपको पैदा किया है, जो आपको कर्तव्य दिया है, वो कर्तव्य कर्म को करते हुए ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी का भजन करें, ठाकुर जी का चिंतन करें, ठीक है, ठाकुर जी की बढ़ाइयां करें, गुणगान करें, कीर्तन करें, और मस्त रहें। और सुंदर सुंदर नए नए कपड़े अलमारियों में टांग के मत रखें, रोज निकालें और पहने। हाँ, इस बार 1 जनवरी के दिन जब लास्ट वीक आया था, 28-29 जनवरी में ध्यान कर रही थी, तो मेरे ध्यान में ठाकुर जी का आदेश आया कि, और ये कथा से बहुत पहले की बात है, जब मेरे दिमाग में कथा का कोई दूर दूर तक विचार भी नहीं था, तब मेरे ठाकुर जी ने मेरे को आदेश किया कि तुम है ना रोजाना गोपी भाव से तैयार होगी, अब से रोज तुम गोपी की तरह तैयार होकर रहा करो घर के अंदर, मेरी सेवा पूजा करने के लिए जब आओ ना, तो गोपी के समान सुंदर वस्त्र पहन कर आओ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पहन के आ जाएंगे, वैसे बहुत साड़ियां टंग रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान, और फिर मुझे ठाकुर जी का स्पेसिफिक आदेश था, प्रतिदिन प्रतिदिन तुमको बिल्कुल अलग वस्त्र में, बिल्कुल अलग आभूषण वगैरह धारण करके बहुत सुंदर तैयार होके आपको मेरे सामने आना है सेवा के लिए। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे भगवान, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था, मैंने कहा कि मैं अब से 365 दिन रोज अलग कपड़े पहनूंगी, मेरे को ठाकुर जी की आज्ञा है। ये नहीं पता था कि ठाकुर जी ने आज्ञा इसलिए करी है क्योंकि मेरे को लाइव टेलीकास्ट पे बैठना है, और ठाकुर जी ने मुझे उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर दिया था, मेरी वार्डरोब पहले ही तैयार करवा दी थी 365 डेज के लिए। तो आपसे आगे भगवान को पता है कि आपसे क्या काम लेना है, तो उसके लिए आपको किस रोल में फिट होना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या लेना करना पड़ेगा, सब ठाकुर जी को पहले से पता होता है।
तो ज्यादा चिंता ना करें, जो आपको मिला है और जो आपको एट द स्पॉट जो आपको काम दिया उस काम को मजे से करें। ठाकुर जी को काम कर रहे ठाकुर जी को समर्पित करें, भैया ऐसा हुआ, जो कथा है जो ये है ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये कथा हो जाएगी, फिर उसके बाद में इच्छा होगी तो रीडिंग कर लेंगे, टैरो रीडिंग, नहीं इच्छा होगी तो अपन सो जाएंगे, 4 घंटे नींद निकालेंगे, और फिर इच्छा हो जाएगी कल की कथा में कि क्या पढ़ेंगे तो थोड़ी देर पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बिल्कुल मस्ती से रहना सीखो, इस ऊपर की मंजिल को खाली करके भगवान के समर्पण में दे दो। जो भी कर्म करो भगवान के समर्पण में कर दो, जो भी धन आए भगवान को दे दो, सब भगवान को देकर ना चिंता मुक्त होकर जियो, यही वैराग्य है और यही मुक्ति है, इससे बढ़कर कोई मुक्ति नहीं होती। ठीक है, और जब मुक्ति करो फिर उसके बाद में जब टाइम मिले बस भगवान का भजन करो। अभी हम भगवान का भजन करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। और देखो, जो इस तरीके से जीवन नहीं जियोगे, ठाकुर जी ने प्रियव्रत की कथा में आपको बता दिया कि देखो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मेरे भक्त ऐसे जिए और मेरे भक्त ऐसे सुंदर जीवन जिए और सृष्टि में, मेरा बनाई हुई सृष्टि में आनंद करें, अच्छे कर्म करें और मेरी भक्ति करें। मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ। और जो ऐसे नहीं करेंगे फिर उनके लिए उन्होंने भगवान ने ऋषभ देव का अवतार लिया। जिनसे भक्ति नहीं होगी ना, जिनसे भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, वो कैसे जीवन जिएंगे, वो भी एक अलग तरह का जीवन है। एग्जाम्पल लेके बता, फिर तुमसे ये नहीं होता ना तो फिर तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, वो आगे बताएंगे भगवान। आओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। या तो रास रचा लो या नाच लो, नहीं तो बिल्कुल ऋषभ देव के जैसे घूमना पड़ेगा नंग दड़ंग होके। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हे मोर मुकुट गिरधारी, काला पीतांबर धारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, काला पीतांबर धारी, गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरलीधारी, गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरलीधारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी, आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। तो आज हमको ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने मैसेज भिजवा दिया है, व्हाट्सएप मैसेज आ गया है, आपको यूट्यूब पर मैसेज आ गया है।
आज की कथा से सीख लीजिए, अपना कर्तव्य को अच्छी तरह पूरा कीजिए, कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कीजिए, अहंकार मत रखिए, ममता मत रखिए, अभिमान मत कीजिए, विनम्रता के साथ रहिए, सबसे प्रेम कीजिए, जंगल में तपस्या मत करने जाइए, मन को शुद्ध कीजिए, परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए, घर की जिम्मेदारियां निभाइए, समाज की जिम्मेदारियां निभाइए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान की भक्ति करते रहिए। यही भगवान चाहते हैं हमसे कि हम यही करें, और आप यही करते रहेंगे तो भगवान आपसे वैराग्य नहीं मांग रहे हैं, भगवान आपसे प्रॉब्लमेटिक कठिन जिंदगी आपसे पाना नहीं चाह रहे हैं, मांगना नहीं चाह रहे हैं। आनंद कीजिए, लेकिन भगवान को बिना भूले आनंद कीजिए, यही भगवान आपसे चाहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं फिर उनको ऋषभ देव बन के घूमना पड़ता है, वो भी भगवान आपको बताएंगे। कल देखना ऋषभ देव की स्थिति, हम तो नहीं जाना चाहते उस स्थिति के अंदर, भगवान बचाए। लेकिन धन्यवाद आज की कथा को सुनने के लिए, और इस कथा को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, माता पिता और गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।